भारत पर जब आक्रमण हुए और भारत पर एक ऐसी संस्कृति ने आक्रमण किए जो देवभाषा नहीं जानती थी, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी गति नहीं रखती थी, तो वो अपनी जबान लेकर आई और उसने यहां की भाषा को मिलाकर एक नई भाषा पैदा की। अरबी में उर्दू तंबू को कहते हैं। और जब पहली बार दिल्ली पर कब्जा हुआ तो जहां चांदनी चौक है, यहां उन सेनाओं के उर्दू लगाए जाते थे, लश्कर लगाए जाते, तंबू लगाए जाते थे। उन तंबू में काम करने वाले स्थानीय लोग होते थे, उनमें शासन करने वाले बाहर से आए थे ऊंट की पीठ पर बैठकर, लेकिन सेवा करने वाले यहीं के लोग थे। तो इन दोनों की भाषाओं के एक दूसरे से मिलने के कारण एक नई भाषा पैदा हुई जिसे ज़बान उर्दू कहा गया। तंबुओं की भाषा एक अरबी थी, एक फारसी थी, लेकिन उस अरबी फारसी के साथ हिंदी मिली, प्राकृत मिली, अपभ्रंश मिली, ब्रज मिली, बुंदेली मिली, हमारी एक मौसी भोजपुरी है उसके शब्द आए, मैथिली शब्द आए, अनेक प्रकार के शब्द घुले मिले और एक नई जबान तय हुई, एक नई भाषा बनी, इसको उर्दू कहा गया। जबान उर्दू ही उर्दू में परिवर्तित हुई। तो उसका लहजा तो रहा अरबी फारसी वाला, नुक्ते तो रहे वो, और भाषा को जो सौंदर्य था, जो लालित्य था, जो रस था, वो भारत का रहा। इसलिए जिसको भी ये भ्रम हो कि ये दूसरी भाषा कहीं और से आई है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये भाषा हमारी मौसियों के आंगन में पाली हुई एक बच्ची है, जिसमें हमारी मां का गुण भी आया है और हमारी मौसियों का गुण भी आया है।